जय माता जी की दोस्तों, स्वागत है आपका गाथाएं स्वाभिमान रही। हम में से बहुतों को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी है, लेकिन उस युद्ध के बाद अगले 10 सालों में मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने कैसे स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखी, उसकी जानकारी कम ही लोगों को है। वास्तविकता में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में कई युद्धों की एक शुरुआत भर था। देखा जाए तो मुगल न तो महाराणा प्रताप को पकड़ सके और न ही वीर शिरोमणि महाराणा के मेवाड़ पर अपना पूर्णतः आधिपत्य जमा सके। हल्दी घाटी के युद्ध में जब मुगल सेना महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रही और बुरी तरीके से राजपूती सेना के द्वारा पछाड़ दी गई के बाद में भी मेवाड़ की सेना का शौर्य देखते ही बना और एक ऐसा युद्ध जिसमें महाराणा प्रताप द्वारा हल्दी घाटी में दिखाई गई वीरता और त्याग को आगे बढ़ाते हुए मुगल सेना को नतमस्तक कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस युद्ध की जिस युद्ध में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और उनके पुत्र कुंवर अमर सिंह ने मुगल सेना के सुल्तान को अपने भाले से सुल्तान के सिर, धड़ और घोड़े को अलग कर दिया था, 2 भागों में बांट दिया था और उस युद्ध का नाम है द बैटल ऑफ दिवेर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विश्व विख्यात और ऐतिहासिक दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया। विजयदशमी के दिन दिवेर का युद्ध दिवेर छापली नामक स्थान पर लड़ा गया, जिसमें मेवाड़ की सेना का शौर्य देखते ही बनता है। दिवेर का युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसमें मेवाड़ के वीरों ने मुगल सेना को अजमेर तक खदेड़ दिया था। इतना ही नहीं, महाराणा प्रताप की सेना के सामने 30,000 से ज़्यादा मुगल सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। यही वजह रही इस युद्ध के पश्चात अकबर की सेना ने मेवाड़ की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध की तुलना मैराथन युद्ध से की थी। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध भी कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना की करारी हार के पश्चात अकबर बौखलाया हुआ था। वह कैसे भी करके महाराणा प्रताप को पकड़ना चाहता था, जिसमें वह आजीवन असफल रहा। महाराणा प्रताप पर के काका शेरिमा सुल्तान खां के बीच लड़ा गया दिवेर का युद्ध। इस युद्ध के समय अकबर ने काका शेरिमा सुल्तान खां को दिवेर का सूबेदार बना रखा था। 1576 ईस्वी में हुए विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को जब मुगल सेना पकड़ने में असफल रही, मुगल आक्रांता अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए हल्दी घाटी के युद्ध के बाद से अर्थात 1576 ईस्वी से लेकर 1582 ईस्वी तक प्रयास करता रहा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल सकी। मुगल सेना और अकबर के मन में महाराणा प्रताप का खौफ था। मुगल सेना जानती थी कि अगर महाराणा प्रताप को पराजित नहीं किया गया या उन्हें नहीं मारा गया तो वह किसी दिन वह मुगल सेना का सर्वनाश कर देंगे। यह महाराणा प्रताप का खौफ ही था कि अकबर कभी भी प्रत्यक्ष रूप से युद्ध करने के लिए मेवाड़ के महाराणा प्रताप के सामने नहीं आए। दिवेर का युद्ध को हल्दी घाटी का दूसरा भाग ही माना जाता है। वर्ष 1582 ईस्वी में दिवेर पर मुगल आक्रांता अकबर के चाचा सुल्तान खां को सूबेदार बनाकर जिम्मेदारी दी गई थी। महाराणा प्रताप और मेवाड़ की वीर सेना कैसे भी करके दिवेर को मुगलों से मुक्त करवाना चाहती थी। इसी को ध्यान में रखकर महाराणा प्रताप और उनके सामंतों ने मिलकर अरावली की पहाड़ियों में स्थित मनकियावस के जंगलों में मुगल सेना को पछाड़ने की योजना बनाई। लेकिन महाराणा प्रताप के सामने सबसे बड़ी समस्या थी धन की। इस समय भामाशाह आगे आए और उन्होंने महाराणा प्रताप को आवश्यक धनराशि मुहैया करवाई, जिसकी मदद से महाराणा प्रताप ने विशाल सेना का गठन किया और दिवेर के युद्ध को लेकर रणनीति बनाई। मुगलों को पहाड़ी रास्तों से आक्रमण कर उनके हथियार लूटकर और गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के द्वारा निरंतर हमले करके पराजित किया। इस युद्ध में भामाशाह की सहायता से मेवाड़ की सेना के लिए वरदान साबित हुई। दिवेर के युद्ध की शुरुआत महाराणा प्रताप के नेतृत्व में दिवेर का युद्ध लड़ा गया। इसमें सेना की एक टुकड़ी की जिम्मेदारी स्वयं महाराणा प्रताप और दूसरी टुकड़ी की जिम्मेदारी उनके पुत्र सूरवीर कुंवर अमर सिंह को दे रखी थी। मेवाड़ी सेना 2 भागों में बैठकर लड़ रही थी। 1582 ईस्वी में अक्टूबर के महीने में मेवाड़ी सेना ने विजयदशमी का अच्छा दिन देखकर मुगल सेना पर दावा बोल दिया। पहले मेवाड़ी सेना ने दिवेर के शाही थाने पर
कुंवर अमर सिंह के नेतृत्व में भीषण आक्रमण कर दिया। प्रताप की ही तरह कुंवर अमर सिंह वीर और बहादुर थे। अमर सिंह ने सीधा शेर के सूबेदार सुल्तान खां पर वार किया। अमर सिंह द्वारा सुल्तान खां पर भाले से वार किया गया वार इतना खतरनाक था कि भाला सुल्तान खां के शरीर और घोड़े को चीरता हुआ निकल गया। यह दृश्य देख मुगल सेना में अफरा तफरी मच गई। मेवाड़ के वीरों ने चुन चुनकर मुगलों को मौत के घाट उतारा और मुगल सेना को खदेड़ते हुए दिवेर से अजमेर तक पहुंचा दिया। इस युद्ध में 30,000 से अधिक मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण किया। फिर महाराणा प्रताप ने बहलोल खान के सिर पर इतनी ताकत से वार किया कि उसे घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट दिया। ये इतिहासकार बताते हैं इस युद्ध के बाद यह कहावत बनी कि मेवाड़ के योद्धा सवार को एक ही वार में घोड़े समेत काट दिया करते हैं। अजमेर का युद्ध सामरिक और भौगोलिक दोनों ही दृष्टि से मेवाड़ के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस युद्ध के बाद सेना में इतना डर था कि यदि कोई भी काफिला मेवाड़ की सीमा से गुजरता तो बड़ी रकम अदा करती थी। दिवेर के युद्ध के बाद मुगल सेना को मेवाड़ से समूल नाश हो गया। परिणाम स्वरूप महाराणा प्रताप ने पुणे, जावर, मदारिया, कुंभलगढ़, गोगुंदा, बस्सी, चावंड, बांडलगढ़ और मोही जैसी ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। सर जेम्स टोड ने जहां अपनी किताब में हल्दी घाटी को थर्मोपली ऑफ मेवाड़ की संज्ञा दी, वहीं दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बताया। इतिहास की ऐसी रोचक घटनाओं, किले, गढ़ों और महलों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।